हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरी। सो आज मैं आई हूँ उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मुझे क्वेश्चन आ रहा था इंस्टाग्राम पे, कई लोगों ने पूछा मुझे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमें कितने मार्क्स चाहिए, या फिर हमें कौन सा एग्जाम से शुरू करना है, हमें क्या करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, या फिर यूएस के लिए, या फिर अगर हमें यूके आना है तो उसके लिए। तो उसका ही आंसर देने के लिए मैं आई हूँ। अगर आप ऐसे कोई बंदे हो जिसको ये आंसर जानने हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर आप कोई ऐसे हो जो नर्सिंग अभी कर रहे हो और जानना चाहते हो कि हाँ, अगर नर्सिंग जब कंप्लीट हो जाए और उसके बाद अगर आप बाहर जाना, फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैं बता रही हूँ आज की वीडियो में। सो अगर आप यूके, लेट्स स्टार्ट विद यूके। अगर आप यूके आना चाहते हो, यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब करना चाहते हो, सोच रहे हो, तो यूके आने के लिए ऑब्वियसली पहली चीज़ आपके पास आपकी नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए। मैं डिग्री बोल रही हूँ, डिप्लोमा भी हो सकता है। डिप्लोमा नर्सेस को भी यूके हायर कर रहा है, बट ऑब्वियसली अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास एक ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चांस है। डिग्री मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है वो और न्यूजीलैंड जो है, मोस्टली वो लोग जो है डिग्री नर्सेस को ही रिक्रूट कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए ईजी होता है इंटरव्यू मिलना, इसलिए मैंने बोला। सो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि जेएनएम नहीं कर सकते, जेएनएम भी कर सकते हैं, बट अगर आप अभी कोर्स नहीं कर रहे हो और अगर इनरोल करने का सोच रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो आप डिप्लोमा की बजाय कोशिश करो आप बीएससी नर्सिंग के लिए जाओ और वो करो, ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा नर्स हो, अगर आपने जेएनएम कर रखी है, तो आप टॉप अप डिग्री कर लो। तो टॉप अप डिग्री क्या होती है? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इंडिया में होती है, और दूसरी कंट्रीज का तो मुझे नहीं पता, पर टॉप अप डिग्री होती है जो बीएससी बन जाता है उससे, तो वो ज़रूर कर लो। बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहने वाली बात है अगर आप ये कर लेते हो, तो आपके पास डिग्री हो जाती है तो, और बहुत सारे दरवाजे वर्ल्ड वाइड आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो पहली तो चीज़ ये है कि अगर आप पहले आपकी नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आपको पास होना चाहिए। कई मुझे क्वेश्चन आया कि कितने मार्क्स चाहिए, कितने परसेंटेज चाहिए। सो परसेंटेज का जो है, ऐसा किसी भी काउंसिल में ऐसे कुछ मेंशन नहीं है कि हाँ हमें इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाली नर्सेज ही चाहिए, उन्हीं को हम लेंगे, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। पर हाँ, ये मेंशन जरूर है कि आप पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए। सो आप पास होने चाहिए। सो पासिंग मार्क्स अराउंड 50 to 55% आपके होने चाहिए, और ऑब्वियसली इससे कम होंगे तो आप पास ही नहीं होगे, राइट। सो पासिंग परसेंटेज आपके होने चाहिए, ये एक चीज़ है। उस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम आइल्स करें या ओईटी करें। देखो, आइल्स करना या फिर ओईटी करना, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है वो कैसी है, ठीक है। आपको मतलब आप खुद को बेटर जानते होगे, तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ती हूँ। आप खुद डिसाइड करो आप आइल्स करना चाहते हो या ओईटी करना चाहते हो। जस्ट कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जो ओईटी एग्जाम है, उसका जो सक्सेस रेट है वो आइल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ओईटी में ज़्यादा पास होते हैं लोग, आइल्स में उतने पास नहीं होते हैं लोग, आइल्स में फेल ज़्यादा होते हैं। बेशक आइल्स एग्जाम जो है वो सस्ता एग्जाम है, मतलब इन कंपैरिजन विद ओईटी। ओईटी जो है महंगा है, बट फिर भी ओईटी में लोग पास होते हैं ज़्यादा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने 5-5 6-6 बार आइल्स एग्जाम लिखा, वो पास नहीं हुए, बट वो ओईटी उन्होंने पहली बार लिखा, 5 या 6 बार आइल्स लिखने के बाद ओईटी पहले अटेम्प्ट में वो पास हो गए। ओईटी का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, आइल्स का पैटर्न वो डिफरेंट है। आइल्स इज कम्प्लीटली इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, और वो आपकी वोकैबुलरी एंड ऑल एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लिटरेचर, काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओईटी में भी इंग्लिश पे बेस्ड है, बट उसमें थोड़ा सा फायदा आपको ये हो जाता है कि आपके वो रेलेवेंट फील्ड से होता है। मतलब नर्सिंग है तो नर्सिंग से रिलेटेड टर्म्स होंगी, वो कैबलरी नर्सिंग से रिलेटेड होगी। वो ऐसे कोई बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश की वो कैब आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आप यूज़ करोगे, वेरी गुड, वेल डन, बट ऑब्वियसली विद इन द लिमिटेड नर्सिंग फील्ड, राइट। तो ये फायदा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने आइल्स दिया था, और मैंने अपना आइल्स जो क्लियर किया था वो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, और मैंने आइल्स दिया था। मेरा पहले से ही मुझे इंग्लिश लैंग्वेज जो थी काफ़ी पसंद थी। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बिल्कुल भी नहीं, और अभी भी मैं सीख रही हूँ नए नए वर्ड्स, अभी भी लर्निंग चालू है। बट वो अपना पर्सनल डिसीजन होता है। ओईटी मुझे लगा था मेरे बस की बात नहीं, मैंने सोचा था कि हाँ ये करना चाहिए, और ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा भी था एग्जाम भी बुक करूँगी, कुछ लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था। बट फिर आई एंडेड अप डूइंग आइल्स। पहली बार मैंने आइल्स दिया था, मेरा जो राइटिंग वाला पार्ट था आइल्स का वो रह गया था। फिर मैंने विद इन 7 डेज, जैसे मैंने आज अगर एग्जाम दिया और आज मेरे को रिजल्ट मिल गया और मेरा राइटिंग में रह गया, तो उसके 7 दिन के बाद की डेट मुझे मिल गई। मैंने दोबारा विद इन 7 डेज बुक कर दिया था अपना आइल्स एग्जाम। ये मेरी ट्रिक है कि मैंने ज़्यादा लंबा गैप नहीं लिया, बस उन 7 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन की, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सारी चीज़ें, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया, बाकी चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान दिया। और 7वें दिन, मतलब पहले बार एक फेल होने के बाद 7वें दिन मैंने दोबारा से वो एग्ज़ाम दिया, और मैं सेकेंड अटेम्प्ट में पास हो गई। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड्स आए, मतलब अच्छे वो आए, ईच कॉम्पोनेंट में जो है अच्छा स्कोर आया। सो
ये था मेरा ट्रिक जो है कि लोग ऐसा करते हैं कि लॉन्ग टाइम तक के लिए छोड़ देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि लॉन्ग टाइम के लिए मत छोड़ो और बैक टू बैक बुक करके और उसको क्लियर करके छोड़ो। तो ये था, ये डिसीजन आपका है, आपको आयल्स करना है या ओटी करना है। आयल्स अगर कर रहे हो तो अगर यूके में आना चाहते हो तो यूके के लिए जो है आयल्स आपको स्कोर चाहिए 7 इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड आपको राइटिंग में चाहिए 6.5, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में आपको 7 चाहिए इन ईच कॉम्पोनेंट। हर कंपोनेंट में, चारों कंपोनेंट में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चारों में आपको 7 चाहिए अगर आप आयल्स कर रहे हो तो। ओईटी कर रहे हो तो बी चाहिए ईच कंपोनेंट में। हर कंट्री के लिए आपको बी चाहिए, ठीक है। बी आपका स्कोर होना चाहिए अगर आप ओईटी कर रहे हो तो। ओके, सो ये था। और यूएस का जो सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट सिस्टम है। यूएस में आप पहले लैंग्वेज नहीं करते हो, यूएस में पहले आप एनक्लेक्स एग्जाम देते हो, ठीक है। आप एनक्लेक्स एग्जाम दोगे, अगर आपका एनक्लेक्स एग्जाम पास हो गया तो उसके बाद फिर आपको जॉब करनी है तो आप उसके बाद फिर वो आइल्स का प्रोसेस आपका शुरू होता है। बट बाकी की इन कंट्रीज में क्या है, आपको अपना लैंग्वेज एग्जाम सबसे पहले करना है, ठीक है। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या यूके, इसमें आपको अपना लैंग्वेज एग्जाम सबसे पहले करना है। तो ये एक डिफरेंस है। लैंग्वेज एग्जाम, नर्सिंग डिग्री है आपके पास, आपने लैंग्वेज एग्जाम कर लिया, उसके बाद अब हर कंट्री का स्पेसिफिकली अलग प्रोसेस है जो कि मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। यूके का क्या प्रोसेस है, न्यूजीलैंड का क्या प्रोसेस है अगर आप इंडिया से हो या फिर किसी और कंट्री से हो, और ऑस्ट्रेलिया का क्या प्रोसेस है, ये सब मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, आप मेरे चैनल पे जाओ और उन वीडियोस को देख लो और आपको उससे पूरी साफ क्लियर गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपको ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, अगर आप एलिजिबल हो तो आगे फिर आपका प्रोसेस आपको कैसे स्टार्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पास कर लिया बीएससी नर्सिंग और स्ट्रेट अवे आप यूके या ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड यूएस में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए। यूके के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए। बहुत सारे भी ट्रस्ट है जो मेंटल हेल्थ ट्रस्ट है और भी कुछ ट्रस्ट है जो 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस के साथ भी ले रहे थे, बट मैं कहूंगी टू बी ऑन द सेफर साइड 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ। सो बीएससी कंप्लीट होगी फिर 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको 1800 आवर्स चाहिए, न्यूजीलैंड के लिए आपको 1800 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। यूएस के लिए भी मैं यही कहूंगी कि आप एक्सपीरियंस लो, और ऐसे फ्रेश तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं बस अपना नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करके सीधा फॉरेन में अप्लाई करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये जो कंट्रीज मैंने बोली, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, सो ये थी इन्फॉर्मेशन गाइज। और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना और लाइक करना। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।